नमस्कार मित्रों। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अंधेरा भागता जब सूर्य हो छवि मान उठता है, शिलाएं सिर झुकाती हैं कि जब तूफान उठता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है कि हर शैतान गिर जाता है जब इंसान उठता है, जब इंसान उठता है। प्यारे भारतवासियों, ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा का नमस्कार। मुझे कल एक वीडियो जो मेरे पास आया जी न्यूज़ से, सुनकर बहुत आघात लगा मेरे दिल में और मुझे बहुत ही पीड़ा हुई। मैं उस पीड़ा का बयान नहीं कर सकता। सत्यवादी को झूठा बनाया जा रहा है और झूठे को सच्चा बनाया जा रहा है। हमारे जो संपादक जी हैं जी न्यूज़ के, सुधीर चौधरी जी, उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि उनका कसूर क्या है? उन्होंने सच्चाई बताई है, यही कसूर है ना उनका? क्या सच बोलना जुर्म है? मुझे संविधान की किसी धारा में बता दीजिए कि यहां पर किसी व्यक्ति ने सच बोला तो उसको सजा मिलेगी। जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा रहे हैं वो किस बात के लिए करा रहे हैं? क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? अरे, जो लोग झूठी सच्ची बातें बोलकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, मेरा भारत के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इसकी जांच पड़ताल करके उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए जो लोग सुधीर चौधरी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे तो मीडिया का कोई भी व्यक्ति सच बोलने को तैयार नहीं होगा। सुधीर चौधरी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो कि संसार में कोई दूसरा नहीं है। अपनी जान की जोखिम उठाकर कारगिल युद्ध जैसे स्थानों का जायजा लिया और वहां की हकीकत बयान की। जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के बीच जब गोली बरस रही थी तो सुधीर चौधरी जी निडर होकर वहां गए और उन्होंने वो हकीकत बयान की जो असलियत है। उग्रवादियों के खिलाफ बोलना क्या जुर्म है? अरे, सुधीर चौधरी जी जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। और मेरा सभी भारतवासियों से, राष्ट्रवादियों से, देश प्रेमियों से, संघ के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, कांग्रेस के भी लोगों से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा जो है ना समझ के और बात को समझने की आप कोशिश करें, समझिए। अरे, क्या एक सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति साबित करने की कोशिश की जा रही है? मैं आज आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जितना आज तक के अच्छे काम किए हैं सभी पे पानी फिर जाएगा यदि सुधीर चौधरी जी को सजा हुई। किस लिए सजा करवाएंगे? कौन करवाएंगे? यदि एफआईआर दर्ज करनी है तो मैं करवाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने। ओवैसी के खिलाफ करिए, सोनिया गांधी के खिलाफ करिए, राहुल गांधी के खिलाफ करिए, अखिलेश यादव के खिलाफ करिए, मायावती के खिलाफ करिए, केजरीवाल के खिलाफ करिए और उन लोगों के सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज मैं कराता हूं जिन लोगों ने इस देश को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या केजरीवाल दोषी नहीं है, जिसने कितने ही सैकड़ों नहीं हजारों आदमियों को दिल्ली में मरवा दिया और कोरोना का इतना फैला दिया बुरी तरह से कि जिसका कोई ठीक नहीं है? क्या नाम लेना, कोई सच बात कहना इतना बड़ा गुनाह हो गया है क्या? अरे, जम्मू कश्मीर में उग्रवादी मारे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी फौज बहुत सराहनीय काम कर रही है, उनके खिलाफ भी करा दो एफआईआर दर्ज। किस किस के खिलाफ कराओगे? हैं? चीन के खिलाफ करवा दो ना तुम एफआईआर दर्ज। चीन ने इतना बड़ा कोरोना फैलाया है। हमारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चीन ने कब्जा लिया, उनके खिलाफ करवाई है एफआईआर दर्ज। जो पाकिस्तान पीओके को कब्जाए बैठा है, उनके खिलाफ करवाई है क्या? बांग्लादेश के रोहिंग्याओं के खिलाफ करवाई है क्या? उनके खिलाफ क्यों नहीं करवाते? आप लोग जो है ना सुधीर चौधरी का, हिंदुओं का और हर उस भारतवासी का मनोबल तोड़ना चाहते हो जो कि राष्ट्रवादी हैं, जो देश के लिए, देश हित के लिए खड़े हैं। और मैं भी उनमें से एक हूं। ध्यान से सुन लो।
अरे इंग्लैंड के अंदर बर्मिंगम के अंदर, और एक दूसरा और शहर है, मेरे पास एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पर, वहां एक होटल मुस्लिम का है और वो क्या कर रहा है, दो तरह के खाने बनाए जाते हैं, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके खाने में लैट्रीन टट्टी तक मिलाई गई, और इससे ज्यादा गंदा काम क्या करेंगे ये लोग। बड़े शर्म की बात है। उन लोगों के खिलाफ जो है ना, करवाइए ना एफआईआर दर्ज। एफआईआर दर्ज जो है ना, एक ऐसा हो गया है, कोई भी किसी के खिलाफ करवा दे। लेकिन एक बात और कहता हूं, जो लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, यदि वो दोषी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर कोई सच्चे को झूठा साबित ना करे, कोई सच्चाई के ऊपर धूल ना उड़ाए। अरे ऐसे छोटे मोटे बादल आते हैं और सूरज को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े कुछ समय के बाद वो बादल सब छट जाते हैं। आज भारत कोरोना से पीड़ित है, कोई बात नहीं, ये समय भी कट जाएगा, क्योंकि समय परिवर्तन का समय है। ये जो है ना, प्रकृति का प्रकोप है। जो लोग ये गंदे घिनौने काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रकृति ने ये प्रकोप चलाया है। दूसरा, चाइना ने तो किया ही है। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। कभी जिंदगी में चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर तो वही बनेगा जो सच्चाई का साथ देगा। मैं आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, रसिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि मित्र देशों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस कोरोना के खिलाफ और जो है सुधीर चौधरी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सभी आवाज उठाएं। मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। कहने को तो मेरे अंदर जो है ना, शोले भरे पड़े हैं मेरे सीने के अंदर, लेकिन क्या कहें। अकेले मोदी जी क्या करेंगे? हर कोई मोदी जी की तरफ जो है ना उंगली उठा रहा है, बार बार मोदी जी को कोस रहा है। मोदी जी ने क्या गलत कर दिया? फेसबुक के ऊपर देख लीजिए, कितने ही व्यक्ति उल्टी सीधी पोस्टें डाल रहे हैं, मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे ही गिर जाएंगे, कोई चीटी नहीं है मोदी जी की, ऐसे ही मसल दोगे। अरे समझने की कोशिश करो। भारत के लोगों, सभी एक साथ खड़े हो जाओ, सभी हिंदुओं एक स्वर में बोलो, जैसे कि ये मुस्लिम शाहीन बाग में एक स्वर में बोल रहे थे, एक साथ खड़े होकर जो है ना ये गलत कार्य कर रहे थे। वहां पर कितनी ही महिलाएं बना दी गई हैं लड़कियों की, लड़कियां थी वे कुमारी लड़कियां, गर्भवती कर दिया इन्होंने। इतने गंदे गंदे काम किए हैं इन्होंने, और आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो है ये शाहीन बाग का खेल क्या था। ये भी शाहीन बाग का ही एक पार्ट है, जो सुधीर चौधरी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। आप सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग एक हो जाएं। भारत के जज और भारत के वकील जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहता, जो कि जज हैं, वकील हैं, लेकिन वो उग्रवादियों का साथ देते हैं, मैं उन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहता, मैं तो उन्हें दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति कहता हूं। तो मेरा महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, न्यायमूर्ति जी से, जो सच्चाई को पहचानते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सुधीर चौधरी जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर पूरी जांच पड़ताल करके ही निर्णय लें। गलत लिया हुआ निर्णय उसी प्रकार विनाश का कारण बनता है, जैसे कि महाभारत के काल में भीष्म ने, जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे और शकुनी पांसे फेंक रहा था, तो उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, ना तो बाबा भीष्म ने, ना ही धृतराष्ट्र ने, और ना ही आचार्य द्रोण ने, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। एक आवाज उठाने वाला था, तो वो था कौन? जिसको कि दासी पुत्र कहा गया, विदुर जी। तो आज उस विदुर की ही भांति मैं खुद ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा आवाज उठा रहा हूं कि सुधीर चौधरी को यदि आंच आई तो न्यायमूर्ति जी
आपको अपना गलत यदि निर्णय आपने दिया तो पता नहीं करोड़ों लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। और ये बात मैं भड़काने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं हकीकत पेश करना चाह रहा हूं। सुधीर चौधरी का चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, चाहे कोई भी छोड़ दे, लेकिन मैं ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।